अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट रेहान उल हक। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। रेहान, आज हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज़ होनी है उसके लिए जो पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हुई उसमें किसने अपनी जगह बनाई, किसकी जगह ना बन सकी और उस पर क्या तनकीद अभी तक पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को फेस करनी पड़ रही है, उस पर ज़रूर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ एक लेजेंड ऑफ द गेम डेल स्टेन ने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस किया, तो उन्हें भी एक ब्रीफ ट्रिब्यूट देंगे, कीपिंग इन लाइट ऑफ नंबर्स आई बिलीव विल गिव अ ब्रीफ ट्रिब्यूट टू डेल स्टेन। और हम उसके अलावा बात करेंगे रेड बुल कार्ड फाइट की जिसका फाइनल पिछले हफ्ते हुआ, एंड वी हैव अ स्पेशल पैकेज prepared for you in this show. So we have a lot lined up for you today. इसमें मैं पहली माजरत करता चलूँ, इस दफ़ा हमने सवालात आपके इसलिए नहीं लिए क्योंकि कंटेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था टू कवर। इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में फिर से आपके सवालात को शो का हिस्सा बनाएंगे। इससे पहले कि मैं क्रिकेट पर बात करूँ, आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हैदर अली जिन्होंने डिस्कस में आज गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान के लिए इन पैरालंपिक्स, दैट्स अ ह्यूज डील। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स, सो हैट्स ऑफ टू हिम। रेहान, अनदर फेदर इन गुजरांवाला's cap. ऑफ कोर्स आई थिंक अगर आप हैदर की बात करें तो जितना इट वाज हिज फादर्स ड्रीम दैट ही विन्स अ गोल्ड मेडल, तो इट्स अमेजिंग। आई होप कि जब वो वापस आते हैं पाकिस्तान तो उनको वो रिकग्निशन मिले, क्योंकि ये अचीवमेंट जो है दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट बिकॉज पैरालंपिक्स के अंदर भी द अमाउंट ऑफ कंट्रीज दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना, आई थिंक he deserves all the credit, and also I hope he gets some financial backing from different sponsors, the state itself. तो आई होप के फ्यूचर के अंदर भी वी गेट मोर पीपल इंस्पायर्ड बाय हिम टेकिंग अप पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक्स एज वेल। अच्छा, और मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूँगा कि जिस तरह मुझे पहले बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी हैदर अली के बारे में, मुझे नहीं थी, लेकिन जब मैंने आज के प्रोग्राम जब उनका ये गोल्ड मेडल हुआ तो उसके बाद जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो आई वॉज अमेज्ड। हैदर अली पाकिस्तान के लिए दीगर इवेंट्स में लॉन्ग जंप में भी मेडल जीत चुके हुए हैं और इवेंट्स में भी कर चुके हैं, सो ही इज़ अ वेल राउंडेड एथलीट इन द पैरालंपिक्स फील्ड। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, सल्यूट टू हैदर अली। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ यही है कि आप पाकिस्तान के लिए और भी कामयाबियां हासिल करें, एंड वी वुड लव टू हैव यू ऑन द शो ताकि हम आपकी जर्नी पे किसी ना किसी मौके पर ज़रूर गुफ्तगू कर सकें। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की फॉर द न्यूजीलैंड वनडे इंटरनेशनल। स्क्वाड को स्क्रीन के सामने रखते हैं ताकि फिर उसके बाद उसे सामने रखकर हम कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो जिस तरह आपके सामने ऑब्वियसली फ़खर जमान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, खुशदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस को कॉल अप किया गया एज बैकअप कीपर। इफ्तिखार अहमद का रिकॉल हुआ है। शादाब खान, मोहम्मद वसीम जो अपना डेब्यू करेंगे अगर उन्हें मौका मिला, पहली मेडन कॉल अप इनटू द वनडे टीम। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, जाहिद महमूद का भी डेब्यू कॉल अप है। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन एंड शाहनवाज धानी का भी डेब्यू कॉल है और मेडन कॉल है। अभी डेब्यू कॉल के मतलब डेब्यू कॉल भी मैं कह तो सकता हूँ एज लॉन्ग एज उनका फिर बाद में हो जाए। सो रेहान, नई कैप्स दी जा रही हैं विच इज़ मतलब यार नए कॉलअप्स किए जा रहे हैं विच वॉज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा था वर्ल्ड कप ईयर में कि कुछ नए लोगों को बुलाया जाएगा एटलीस्ट वनडे इंटरनेशनल्स के लिए, ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान वाली सीरीज़ पोस्टपोन होगी। लेकिन आर यू सरप्राइज्ड एट द पीपल हु वर कॉल्ड अप? नॉट रियली कि अगर आप स्क्वाड देखें तो मुझे अगर आपने क्रिटिकल होना है बहुत ज़्यादा तो आप क्रिटिकल इस चीज़ पे हो सकते हैं कि अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड के अंदर हैं, मे बी समवन लाइक शान मसूद जिनकी बहुत अच्छी लिस्ट एवरेज है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रिसेंटली रहा है, वो हो सकते थे। अब्दुल्ला शफीक इज़ अ वेरी गिफ्टेड यंग प्लेयर और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। द इशू इज़ कि अब्दुल्ला शफीक को जब न्यूजीलैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया गया था तो अब्दुल्ला शफीक वहाँ पर T20s खेले, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का एक पूरा डोमेस्टिक सीज़न मिस हुआ विच वुड हैव बीन हिज फर्स्ट सीनियर डोमेस्टिक सीज़न जिसमें वो लिस्ट ए क्रिकेट खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते। क्योंकि आपने इतनी देर उनको नेशनल टीम के साथ रखा और आपने उनका
एक पूरा सीज़न ज़ाया करवा दिया और उधर भी उनको मैचेस नहीं मिले, तो आपने उसकी प्रोग्रेस हॉल्ट कर दी है। तो अगर अभी भी स्क्वाड में रखा, अभी भी नहीं खिलाना, इससे बेहतर है आप, क्योंकि पाकिस्तान में अभी डोमेस्टिक सीजन तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यू नो कि क्लब क्रिकेट इज़ इन फुल स्विंग राइट नाउ एंड सम ऑफ दीज गाइज नीड प्लेइंग टाइम। अब्दुल्ला शफीक डेस्परेटली नीड्स प्लेइंग टाइम, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक इज़ पाकिस्तान नेक्स्ट बिग बैटिंग होप, तो ही हैज़ टू प्ले। बाय प्लेइंग आई डोंट मीन नेशनल टीम के लिए, आई मीन कि उसको डेवलप तो कहीं होने दें। आप हर टाइम उसको कैरी करते हैं, उसको खिलाते नहीं हैं, दैट्स आई थिंक अ लिटिल अनफेयर। और ये अब्दुल्ला शफीक पहले एग्जांपल नहीं है। इससे पहले ये चीज़ हुई कि मूसा खान वाज टेकन ऑन टूर्स, उनको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खिलाया, उसके बाद उनको नहीं मैचेस मिले। जफ़र गौहर जो कि 2019 के कायद आज़म ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, उनको एक टेस्ट मैच दिया, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। उनका एक पूरा सीज़न कायद आज़म ट्रॉफी का ज़ाया हो गया। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स। खुशदिल शाह को कितने मैचेस मिले, खुशदिल शाह को लेके जाते हैं, एक मैच खिलाया, वो उस पर हम बाद में आते हैं नंबर 5 और 6 के ऊपर। लेकिन दैट्स द इशू कि कंसिस्टेंसी आपको उस तरह से नहीं नज़र आती कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग प्लान क्या है। आर यू ट्राइंग टू डेवलप प्लेयर्स और आर दीज जस्ट कैंप्स? एंड इतने ज़्यादा कैंप्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते जितने पाकिस्तान में होते हैं कि नो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लाइक प्लेयर्स, ऑल ऑफ द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड पिछले 1.5-2 साल के अंदर, एवरी प्लेयर आप जिससे बात करें, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, किसी मुल्क में पाकिस्तानी प्लेयर हो, सब हैं तो इंसान ना, उनको बबल से ब्रेक चाहिए। वो एक बबल से वापस आते हैं, फिर कैंप लग जाता है, और आई मीन देन यू हैव अनदर टूर। सो व्हेन आर द प्लेयर्स गोइंग टू गेट एनी रेस्ट? अच्छा, वर्ल्ड कप ये रहा है थोड़ा उसकी रेस्ट वाली बात तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि जहाँ हमने खबर आई थी कि अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए इतने लोग रेस्ट करेंगे, मतलब हर एक का ही नाम डाल दिया था कि इतने लोग रेस्ट करेंगे, तो उस वक्त फिर एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर वो सीरीज़ नहीं हुई तो फिर इसमें, जहाँ पर आपको पता भी है कि न्यूजीलैंड द स्क्वाड दैट देयर सेंडिंग इज़, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट देयर मेन स्क्वाड, तो उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि क्या नाम है, काफ़ियों को रेस्ट मिलेगा और कुछ और लोगों को मौके मिलेंगे। लेकिन चले, पाकिस्तान ने यही सोचा कि भी ये सीरीज़ जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने सारे लोगों को बीच में डाल दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे, रिहान, आपने अब्दुल्ला शफीक की तो बात की, देयर आर सर्टन नेम्स जो खेले बगैर बाहर हो गए। दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि खेले बगैर बाहर हो गए, और उनमें से जो एक सबसे बड़ा नाम आ रहा है, दैट इज़ ऑफ सरफराज अहमद। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैं सरफराज अहमद का फ़ैन हूँ, सब है, और मेरे नज़दीक ये, मैं हालांकि आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु गिव्स इन टू इमोशनल आर्ग्यूमेंट कि आपने अगर कीपिंग नहीं करवानी तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करा दें, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज़ सम मेरिट देयर, जहाँ आपने इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट में। हम, मुझे पता है नंबर 5 और 6 पे बात करेंगे, लेकिन सरफराज कैन मैरिट अ पोजीशन। आपने सरफराज की बात की, एटलीस्ट सरफराज को प्लेइंग टाइम इन द पास मिला हुआ है। आप सरफराज की बात करें, आगा सलमान वाज पिक्ड इन दिस टीम, आगा सलमान बगैर कोई मैच खेले ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स जो स्क्वाड में पिक होते हैं, या एक मैच खेलते हैं, 2 खेलते हैं और फिर ड्रॉप हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हम लेके आएंगे। जब उसका डोमेस्टिक सीजन आपने ज़ाया कर दिया, वो नहीं खेला डोमेस्टिक, तो वो तो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि उनका चांस गुजर के एक नया बंदा ऊपर आ गया, देन दैट गाइज फॉर एवर, आप उसके ऊपर लेबल भी लगा देते हैं, नॉट गुड इनफ, ये वो। द प्रॉब्लम इज दैट देयर नीड्स टू बी सम कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। आई नो कोविड ईयर था, आपने ज़्यादा प्लेयर सेलेक्ट करने थे, स्क्वाड लेके जानी थी, लेकिन इन अ 3 मैच वनडे होम सीरीज़ आपको 20 प्लेयर नहीं चाहिए। अभी भी आपने 20 प्लेयर स्क्वाड में रखे हैं, उन 20 में से कितने आप खिलाएंगे? आई कैन गारंटी यू कि अगर पाकिस्तान पहला मैच हार जाता है, तो उसके बाद अगले 2 मैचेस में आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी, जो आपने नए प्लेयर्स के नाम लिखे हैं उनको चांस भी नहीं मिलेगा। नहीं, तो ये तो आप पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। एंड दैट्स द वर्निंग पार्ट कि किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप इस बायलैटरल सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो या आप वर्ल्ड कप? लाइक इट ब्लोज माई माइंड के द प्लानिंग नीड्स टू बी फॉर अ मेजर इवेंट, ठीक है। बायलैटरल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ जो T20 वर्ल्ड T20 जीता है, ठीक है, वो कितनी बायलैटरल सीरीज जीता उसके बाद? They have prepared and now again when नहीं, बट उसके तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि प्लेयर्स चले गए, कि वो सारी डिफरेंट लीग्स खेलने चले गए, लेकिन अभी पिछले 1 साल में देखें कि उनकी क्या विजन है, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप दैट्स कमिंग दिस ईयर, द T20 वर्ल्ड कप। पॉलार्ड वापस आए टीम में, कैप्टन बने, पुरान हेडमायर फुल अथॉरिटी दी, सब टीम बनाई, विजन उन्होंने इसकी रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, निकोलस पुरान की बिफोर ही स्कोर्ड दैट 50 अगेंस्ट पाकिस्तान, 20 से कम की T20s में एवरेज थी और उनका स्ट्राइक रेट 120 से कम था, लेकिन उनको पता था कि ये ही इज़ डन वेल इन लीग्स, ही कैन डू वेल हेयर।
उसको खिलाते रहे इज़ नाउ स्कोर्ड अ कपल ऑफ 50s, 2 या 3 50s हो गई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, बड़ा अच्छा स्कोर किया, बैक इन फॉर्म, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप. The pitches that they He's the vice captain. Yeah, the pitches that they prepared in the Caribbean, उसमें स्पिन पिचेस, आप कैरेबियन को छोड़ें, आप इंग्लैंड को देखें. इंग्लैंड में 100 बॉल हुआ है. इंग्लैंड में आपको ही पता है नेशनल जो उनका T20 ब्लास्ट होता है उसमें 20 ओवर में 200 250 स्कोर होता है, बहुत ज़्यादा स्कोर होता है. लेकिन 100 के अंदर उन्होंने पिचेस जानबूझ के स्पिन फ्रेंडली बनाई ताकि दे प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप. अगर इंग्लैंड ये कर सकता है अपनी होम कंडीशंस के अंदर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये करता? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड. तो प्रिपरेशन में तो खैर बहुत बड़े इश्यूज हैं. विच नेम आर यू मोस्ट एक्साइटेड टू सी बैक इन द स्क्वाड? बैक इन द स्क्वाड मैं कह रहा हूँ, मैं अभी डेब्यूटेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर खुशदिल हैं, इफ्तिखार हैं, और किसकी वापसी आई है. मतलब प्राइमरीली तो ये दो बड़े नाम हैं जो, और रिलेटिवली प्रोमिनेंट नाम हैं जो वापस आए हैं इनटू द सेट. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट बोथ ऑफ देम इफ दे गेट टू प्ले. खुशदिल एंड इफ्तिखार, अगर आप उनको प्रॉपर चांस देना चाहते हैं तो आई एम एक्साइटेड टू सी देम प्ले, बिकॉज ऑल्दो ये 50 ओवर फॉर्मेट है, लेकिन आपको सबसे बड़ा आपका मसला आ रहा है वो यही आ रहा है ना कि वर्ल्ड T20 से पहले आपको अपना मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट करना है. तो गिव देम एन एक्सटेंडेड रन, लेट्स सी हाउ दे डू अगेंस्ट न्यूजीलैंड. इवन इफ न्यूजीलैंड की नॉट देयर फर्स्ट टीम, तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप. अच्छा, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल खेल रहा था तो आपको याद होगा कि बिल्कुल लास्ट मिनट, क्योंकि वो हैदर अली वाला इशू हुआ था, तो उसके बाद कॉल अप हुए थे, शोएब मकसूद कॉल अप हुए थे पाकिस्तान स्क्वाड के लिए. और वहाँ पे जब वनडे स्टार्ट हुए थे और वनडे खेलने शुरू किए थे, तो आई स्टिल रिमेंबर रिहान और मेरी बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी. हमने कहा था यार PSL की फॉर्म पे वनडे में उन्होंने जगह दे दी, अब कहीं ये ना करें कि शोएब को वनडे परफॉर्मेंस की वजह से T20 से बाहर कर दें. अभी तो हमें नहीं कुछ कह सकते उस पर कि वो काम होने लगा या नहीं होने लगा, लेकिन शोएब ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस. आई थिंक शोएब इनिशियली आई हैड लाइक वनडे स्क्वाड के अंदर मुझे नहीं लगता था कि शोएब जो है वो रेडी हैं. आई थिंक T20 में शोएब बिल्कुल रेडी हैं. Yes. और शोएब की जो ना सिर्फ PSL नेशनल T20 कप में जो उनकी फॉर्म रही, वाइट बॉल थ्रू आउट डोमेस्टिक सीजन जो उनका गया, इवन जो वो खेले हैं 50 ओवर फॉर्मेट जो खेले हैं वो तो वो T20 की तरह खेले हैं वो भी. तो आई मीन मेड सेंस फॉर हिम टू बी इन द T20 टीम. वही मसला होता है कि पाकिस्तान टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन वन फॉर्मेट इन अनदर फॉर्मेट, एंड दैट इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम. पर अभी आई थिंक शोएब मकसूद की आपने बात की. आई थिंक आई वांट टू टच इन डिटेल अबाउट पाकिस्तान इश्यूज एंड व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट डेवलप अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. इसमें वो तो हम अगले किसी प्लेयर की गलती नहीं है. और सेकेंडली मैं यही बताता चलूँ, अब्दुल्ला शफीक की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो पिक हो रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो नहीं खेल रहे. अब्दुल्ला शफीक इज़ वन एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. उनका नाम इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो स्क्वाड में है. इससे पहले देर आर सो मेनी प्लेयर, आगा सलमान, मूसा खान, जफर गौहर, काशिफ भट्टी, यू नेम देम, लाइक इट्स रियली अनफेयर ऑन द गाइस. ठीक है. अच्छा, ये जो बात करें ना बार बार के अब्दुल्ला शफीक का कसूर नहीं है, ये मैं बार बार रीइटरेट करना चाह रहा हूँ कि कोई प्लीज़ ऐसे ये ना परसीव करे कि वेर एंटी अब्दुल्ला. नो, वेर नॉट. मतलब आई एक्चुअली थिंक ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग. हमने अपने शो भी वाली बात कवर भी की है. ख़ास तौर पे मैंने तो कहा था कि वनडे इंटरनेशनल्स के लिए और साथ साथ टेस्ट मैच में तो आई थिंक अब्दुल्ला का कोई ना कोई इन्हें रूट बनाना पड़ेगा और ब्रिंगिंग हिम इनटू द टीम, क्योंकि आपको ग्रेजुअली अब्दुल्ला को लाना होगा. एंड बिकॉज अब्दुल्ला इज़ दैट sound technically. Yes, I'm not in favor of him right now in the T20 squads, लेकिन this is something that we personally feel. अच्छा, जरा थोड़ी सी बात करेंगे ना मिडिल ऑर्डर पे, तो हम अगले सेगमेंट में आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. बट लेट्स लुक एट द फास्ट बॉलिंग दैट वी हैव राइट नाउ. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है पिछले कुछ अरसे से कि वर्कलोड मैनेजमेंट की बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे शाहीन शाह और हसन अली की. अब हमने ये देखा है कि हसनैन को ठीक है एक पॉसिबिलिटी होगी. डू यू थिंक देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर वी गो विद अ रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलिंग अटैक टू गिव दीज गाइज एन अपॉर्चुनिटी? आई थिंक शाहीन की जहाँ तक बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शाहीन को एक्चुअली में पेन होती है जब वो बॉलिंग नहीं कर रहे होते एल्बो में. ठीक है. जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं ही इज़ फाइन. तो उनका ये भी है कि वो वर्ल्ड कप से पहले वो ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जब वो मैचेस कम ना खेले हों एंड ही इज़ नॉट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप. तो शाहीन ही हिमसेल्फ वांट्स टू प्ले. भी उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक फील कर रही है और वो बॉलिंग करना चाहते हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, आप
हसन अली के ऊपर इस वक्त बहुत रिलायंस रेहान है। सॉरी हमें ब्रेक लेनी है। मैं वैसे आपकी कॉन्वर्सेशन को वैसे ही सिंपलीफाई कर दूंगा जी। पाकिस्तान अगर पहला मैच हार गया तो वैसे ही फुल स्ट्रेंथ खेलेंगे, खेलेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में क्या इश्यूज हैं और हम उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। पिछले 1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा है। वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में तो हम कवर कर चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है प्रॉबेबली दुनिया में हाईएस्ट एवरेज है उनकी एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। लेकिन जो वाइट बॉल है उसमें हम बहुत मेजर स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें हमने एक्सपेरिमेंटेशन में ये भी देखा कि एक कन्वेयर बेल्ट ऑफ सॉर्ट्स चलती आई कि कौन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, कौन नहीं आएगा। 2 मैचेस हुए और उसके बाद चला गया। इस पर आज मैंने सोचा कि रेहान से मैं कहूं कि रेहान ज़रा थोड़ा सा इस पर आज एक ब्रेकडाउन दें और एनालिसिस करें कि क्या हो रहा है मिडिल ऑर्डर में, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी बात सोल्यूशन क्या हो सकती है। रेहान, मैं नाम लेने शुरू करूँ तो शायद ख़त्म ही ना हो। आसिफ अली, इफ्तिखार, हैदर अली, सुहेब मकसूद, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, खुशदिल शाह, मतलब ये सारे हैं जो किसी ना किसी सरफराज अहमद किसी ना किसी मौके पर आकर जा चुके हैं। हारिस सुहेल। सो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन रेक्टिफाई दिस? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम वनडे के फिगर्स देखेंगे 2019 के वर्ल्ड कप से लेके नंबर 5 और 6 के ऊपर सारी टीमों से आप कंपेयर करें तो नंबर 5 और 6 के बैट्समैन की एवरेज नंबर ऑफ इनिंग्स क्या रही हैं, तो अगर आप वो देखें तो पाकिस्तान ऑन एवरेज एक प्लेयर को 2 इनिंग्स देता है। 2 इनिंग्स में नंबर 5-6 पे कोई भी बंदा जो है वो सेटल नहीं हो सकता। हर 2 इनिंग्स के बाद वो उसको ड्रॉप कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। दूसरा फिर ये बात आती है कि जी फलाना बंदा इतने मैचेस खेला है या इतने मैचेस खेला है। अगर आप किसी को 3, 4, 5 कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं खिलाते दैट्स एन इशू। आप इस टेबल पे देख सकते हैं बाकी टीम एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। पाकिस्तान ने बगैर एक्सपेरिमेंट किए जो है वो एक प्लेयर को 2 इनिंग्स दी हैं और आपने रेस्ट करवाना है तो आप उनको रेस्ट करवाते हैं या आपने चेंज करना है तो आप उनको चेंज करते हैं जो आपके एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, विच इज़ आपका टॉप 3, जिन पे कोई सवालिया निशान नहीं होता। ठीक है, जिन पे कोई सवालिया निशान नहीं होता। आपने 5 और 6 के ऊपर आपने किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं दिया। वनडे में सिर्फ एक प्लेयर है जो 5 इनिंग्स खेला है पिछले 2 सालों के अंदर, दैट इज़ इफ्तिखार, एंड ये एवरेज अबव 50 और उनको वनडे से ड्रॉप कर दिया। और ये सिर्फ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है ना, इफ्तिखार को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सारी दुनिया कहती है कि फेवरेटिज्म हो रही है। शायद मिसबा को ही सिर्फ इसमें टैलेंट नजर आता है, हमें तो नहीं नजर आता। यार तो आप लॉजिक से काम करें ना। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है उससे तो नहीं काम होता ना। आप लॉजिक मुझे एक्सप्लेन कर दें कि एक पोजीशन के ऊपर किसी बंदे की 5 इनिंग्स नहीं है, वो किस तरह सेटल होगा। मैंने अभी आपको निकोलस पुरान की एग्जांपल दी कि उसका उस मैच से पहले 20 से कम की एवरेज थी उसकी, वो उसको खिलाते रहे। दुनिया में कोई हिटर, ये आप लिखवा लें, दुनिया में कोई हिटर डेवलप नहीं हो सकता जब तक उसको कंसिस्टेंट रन ना मिले। इट इज़ इम्पॉसिबल। सक्सेस रेट ऑफ अ हिटर इन वनडे इंटरनेशनल्स इज 3 in 10 innings, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड हिटर। इन T20s 2 in 10। और पाकिस्तान में अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि नंबर 5-6 के बंदे की 40 से ऊपर एवरेज होगी और उसका स्ट्राइक रेट को 150 से ज़्यादा होगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया में कहीं नहीं होता। हम अमूमन जब अपने ड्राफ्ट भी कर रहे होते हैं तो 6-7 के लिए, या आप 6 पे कर लें, 6 पे वी आर वेरी वेरी हैप्पी अगर हमें कोई 17 की एवरेज वाला एट स्ट्राइक रेट ऑफ 160 मिल जाए। 160 भी देखें, स्ट्राइक रेट भी, और डिसमिस बॉल पर डिसमिसल उसका रेट हो 14-15, दैट मींस कि वो एटलीस्ट 2 ओवरों में अगर वो ये वाला काम कर रहा है, स्ट्राइक रेट से हिट कर रहा है तो आप बेसिकली आप देखते हैं उसकी फर्स्ट 10 बॉल्स पे क्या स्ट्राइक रेट है, ठीक है। एवरेज तो काउंट ही नहीं करती, इसके ऊपर तो काउंट ही नहीं करती। आपके टॉप 3 के बाद T20s में एवरेज काउंट नहीं करती। अगर हम T20s का टेबल देखें तो दिस इज वेयर इट गेट्स रियली क्रेजी कि T20 का टेबल लगाएं जी कि हमने अब तक नंबर 5 और 6 पे कितने खिलाड़ी खिलाए हैं, और 17 हमारे पास 17 खिलाड़ी हैं। 17 players have played since the new management took over. 17 players have played at number 5 and 6. It is unbelievable. और इसमें से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि not a single one of those 17 players has played 3 consecutive innings. Not a single one. फिर आप कहते हैं नंबर 5-6 डेवलप नहीं हो रहा, किस तरह डेवलप होगा? 3 कंसेक्यूटिव इनिंग्स एक बंदे ने नहीं खेली। मुझे तो इस वक्त 17 बैट्समैन पाकिस्तान में याद ही नहीं है। मैं आप तो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं। सो बेसिकली उसमें आप सरफराज ऐड कर लें, बीच में एक शादाब को इनिंग्स मिली है, एक फ़हीम को इनिंग्स मिली है, हसन को एक इनिंग्स मिली है, एक इनिंग्स, एक नवाज को भी मिली होगी, एक नॉट मोर देन दैट। और जो आप कहते हैं जिनको हमने बैट्समैन डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल खुशदिल वगैरह, उनको भी एक इनिंग्स। अगर आप आसिफ को कहते हैं उसको कंसेक्यूटिव 3 मैचेस नहीं मिले, किसी भी खुशदिल
को आपने आफ्टर द नेशनल T20 कप यू थॉट खुशदिल वाज गोइंग टू बी योर आंसर टू द नंबर 5-6 हिटर प्रॉब्लम. तो खुशदिल, मुझे ये बता दें खुशदिल कितनी इनिंग्स खेले इन अ रो फॉर पाकिस्तान? आई डोंट थिंक he's played more than 2 innings in a row for Pakistan. I think he's only played 1 innings so far. How can you develop any player at any position? अगर आप सारे बात करते हैं हाउ ग्रेट बाबर आजम इज़ या हाउ गुड रिजवान हैज़ बिकम इन T20 क्रिकेट. बाबर आजम टेस्ट में जब वो फेल हुए स्टार्ट के अंदर, मिकी आर्थर को पता था इसमें टैलेंट है, ही स्टक विद हिम, बाबर आजम बिकेम अ टॉप टेस्ट प्लेयर. रिजवान खुद इस मैनेजमेंट की एग्जांपल है कि दे ट्रस्टेड हिम विद द ओपनिंग स्लॉट, उसको कंसिस्टेंट रन दिया, उसके रिजल्ट्स आपके सामने. बाकी सब ने तो रन भी नहीं दिया. बाकी सब ने रन भी नहीं दिया. तो इस जिधर वेयर क्रेडिट इज ड्यू आई विल गिव क्रेडिट कि इस मैनेजमेंट का ये रिजवान वाली चीज़ पे दे डिजर्व क्रेडिट कि दे बैक्ड हिम. ठीक है. बट आप कह रहे हैं कि हमारा इशू नंबर 5-6 है और नंबर 5-6 में हमने 17 डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर ली हैं. You will not ever be successful if you do not give a player a consistent run in those positions, because invariably T20 में नंबर 5 या 6 की तब बारी आती है जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, जिसका मतलब है कि पिच बहुत मुश्किल है, बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, या तब आती है जब एंड में मारना होता है. तो आइदर वे सक्सेस रेट बहुत लो होगा. सक्सेस रेट बहुत लो होगा, और ख़ास तौर पे नंबर 6 के लिए तो अगर पीछे कोई आपके पास अच्छा नंबर 7 भी नहीं पड़ा हुआ तो ही इज़ प्रीटी मच द लास्ट बैरियर बिटवीन यू एंड कंप्लीट फेलियर. ये था जी हमारा एक ब्रीफ एनालिसिस ऑन द नंबर 5 एंड नंबर 6 सिचुएशन. और इसके अंदर जो टेक अवे है इस कॉन्वर्सेशन का वो ये है कि आप जिसे भी सिलेक्ट करें, ऑब्वियसली बात है सारे टैलेंटेड लड़के 17 के 17 जिस पोजीशन में खेल गए हैं सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन आप उन्हें रन तो ज़रूर दें. एक क्योंकि मुझे पता है बाद में फिर हमें ब्रेक भी लेनी है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो क्रिकेट की न्यूज़ है वो है दैट इज़ द रिटायरमेंट ऑफ डेल स्टेन. नाउ डेल स्टेन इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर्स. और डेल स्टेन के अगर आप नंबर्स देखें तो दोज नंबर्स इन फैक्ट आर्ग्यूबली पुश हिम इन द कॉन्वर्सेशन फॉर द ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर्स एज वेल. तो उस पर रेहान से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि रेहान बात करें मैं आप सबको इतना ज़रूर बताता चलूँगा कि one of my favorite Dale Steyn moments is that one final over that he bowled against New Zealand in the T20 World Cup when he was defending just 7 runs. Yeah. And Ross Taylor bhi crease par the and he did not let them get that over. So that's my takeaway क्योंकि उस वक्त भी Dale Steyn was bowling at 149, 150. Steyn is, I think ये जो पेस वाली आपने बात की, जो चीज़ एंडरसन वगैरह 130 135 पे करते हैं वो डेल स्टेन 140 प्लस पे कर सकते थे व्हेन ही वांटेड टू. दैट इज़ हाउ गुड ही वाज. और जहाँ तक स्टेन की बात है, नंबर्स की बात करते हैं कि इन द 300 क्लब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट्स उनका है, सब कुछ है. लेकिन मेरे ख्याल में जो बेस्ट वे टू जज अ प्लेयर ऑन नंबर्स इज़ कि आप उसके एरा का की बैटिंग एवरेजेस निकालें, बॉलिंग एवरेज निकालें और उससे कंपेयर करें. सो इफ़ यू कंपेयर यू नो ऑल द 300 विकेट्स गाइस, तो ये आपका टॉप 5 बनता है. इसमें स्टेन इज़ नंबर 2. स्टेन की बॉलिंग एवरेज वाज 22.95 and in matches that Steyn played, overall bowlers की average 31.060, which means a differential of 8 runs less than the other bowlers, which is amazing, unbelievable. The only guy who's better is McGrath. I know McGrath को पाकिस्तान में उस तरह क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन McGrath is also one of the great bowlers. Imran Khan as well. So I'll give you an example. अगर उस एरा की बैटिंग एवरेज 22 की है और आपका एक बॉलर 20 पे कर रहा है, दैट इज़ नॉट एज ग्रेट. तो आपको उस एरा को लेना पड़ेगा, उस एरा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और हर एरा को अगर आप कंपेयर करें तो यू विल सी हाउ गुड डेल स्टेन वाज विद लाइक 8.11 इज़ अ ह्यूज डिफरेंशियल. एंड इट इज़ ऑफिशियली एन एंड ऑफ एन एरा. और डेल स्टेन ने जाते हुए भी जो अपनी फेवरेट पोस्ट थी उसमें वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स काउंटिंग क्रोज का गाना लगाया था, तो मेरा एकदम से नॉस्टैल्जिया और ऑन हो गया था और वो स्टेन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और डेवलप हो गया था. हम कोशिश करेंगे कि अपने शो में आगे चल के वी विल ट्राई टू हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द लेजेंड हिमसेल्फ, लेकिन अभी उसे ज़रा थोड़ा सा रिटायर कर लेने दें. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेड बुल कार्ट फाइट 2021 का फाइनल हुआ लाहौर में. व्हाट हैपेंड इन दैट इवेंट वी विल शो इट यू. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन ज़ीरो सुपर. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं ये स्पेशल एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स लाउंज. हम कुछ अरसे से बड़ी देर से कवर करते रहे हैं रेड बुल कार्ट फाइट को. हमने आपको बताया कि इसके क्वालिफायर्स हुए, लाहौर में हुए, इस्लामाबाद में हुए, कराची में, और आज इस वक्त
ग्रैंड फाइनल हो रहा है इधर लाहौर में। रेड बुल कार्ट फाइट पिछले साल भी हुआ था और पिछले साल भी इसमें बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले थे और अभी तक जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो बहुत मज़ेदार है और इसकी ख़ास बात ये है कि एनीवन कैन एंटर। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि आज शुक्र है लाहौर में मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए आज का जो इवेंट है बहुत मुझे तो मज़ा आ रहा है अभी तक देखने को। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, a number of people are here, people are enjoying themselves, families are here, they're having a good time, so it is a good Sunday activity. अभी आपको साथ साथ हम और भी बीच में से फुटेज देंगे और भी कवरेज देंगे, हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि जो ऑन द ट्रैक हो रहा है क्या हो रहा है। कुछ फिनोमिनल स्टोरीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन। मुझे तो बल्कि अभी पता चला है कि एक रेस के अंदर तो जो क्वालिफायर है उसमें 4 लोग एक ही ख़ानदान के हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, लेकिन दिस इज़ अ वंडरफुल इवेंट एंड especially for motorsports enthusiasts and kart fighting enthusiasts। अब चलते हैं, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन और भी करेंगे और लोगों से भी करेंगे और साथ साथ आपको मनाजिर भी दिखाएंगे इस इवेंट के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड बुल कार्ट फाइट के अंदर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह क्वालिफायर्स हुए। उसके बाद जो टॉप 3 थे उन्होंने फिर अब लाहौर में इस वक्त कम्पीट करेंगे। मेरे साथ 7 लारी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ्रॉम कराची। 7 पहले तो मुझे बताएं, हाउ डू फाइंड द एटमॉस्फेयर? सर मेरे ख्याल में 4-5 साल के बाद लाहौर आया हूँ एंड लुक्स अमेजिंग, द प्लेस इज़ इलेक्ट्रीफाइंग, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। रेड बुल वालों ने इज़ लाइक अमेजिंग, एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी सो फार। तो डिड यू टेक पार्ट इन कार्ट फाइट लास्ट ईयर एज वेल और नो? ओके, सो लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, मुझे पता चला बट आई वाज लेट। तो इस साल मुझे जब मैंने पहले से उसको बुक करके रखा था, बट आई वाज इन कराची। तो इनका लास्ट मिनट इनका प्लान बना कराची में आने का। तो कराची से अनएक्सपेक्टेडली 850 से 900 लोगों ने रजिस्टर किया। उसके बाद क्वालिफाइंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 75 टॉप ड्राइवर्स निकले। उसके बाद उनकी सेमीफाइनल्स हुए, उसके फाइनल्स हुए। तो फाइनल्स में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सेकंड पोजीशन, शामिक माय फ्रेंड गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड देन हारिस वाज थर्ड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आज आपके साथ ये होगा कि इवेंचुअली आई थिंक आपके साथ ग्रिड में तकरीबन 12 फाइनल में 9 लोग होंगे। 9 लोग होंगे जी। 9 लोग होंगे। तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दिस इज़ नॉट माई होम ग्राउंड दो, बट स्टिल क्योंकि हमारा मोटर स्पोर्ट्स का पहला रूल है कि यू हैव टू कम्पीट एंड यू हैव टू फाइट टिल द चेकर्ड फ्लैग। तो आई विल डू दैट और उसके बाद लेट्स सी, मे द बेस्ट मैन विन। Best of luck, Saad. All our wishes and best prayers with Thank you. you. And it's really nice to see some people like you getting involved in this. Yeah. And best of luck. एंड थैंक यू टू यू एज वेल फॉर सपोर्टिंग अस एंड शोइंग टू द वर्ल्ड कि क्या हो रहा है। बस वो यही हमारा मकसद है यार, टू ब्रिंग ऑल दीज स्पोर्ट्स नाउ इनटू द मेन स्ट्रीम, जिन्हें उस तरीके से कवरेज नहीं मिलती। आई बिलीव एक और लाहौर का क्वालिफायर यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। मेरे साथ अब मौजूद हैं नंबर 1 क्वालिफायर फ्रॉम कराची, शामिक। और शामिक, मैं आपको प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, जी। लेकिन यहाँ पर हमारा तरीका यही होता है कि जो कराची से नंबर 1 क्वालिफाई करता है ना, वो फेवरेट होता है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, कराची बीइंग द लार्जेस्ट सिटी, द मोस्ट पॉपुलेशन, बट इट वाज अ क्लोज रेस इन कराची। बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आई थी, वी गॉट क्लोज टू अराउंड 800 रजिस्ट्रेशंस, जिसमें से छट के फिर हम एंड में हमारी फाइनल रेस हुई 15 ड्राइवर्स की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई केम आउट फर्स्ट। साद लारी, जिससे आपकी अभी बात हुई, ही केम इन सेकंड। तो इट वाज अ ग्रेट इवेंट। अब क्योंकि ये स्पोर्ट, इसको एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत हमारी यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व भी हो रही है, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमारे पास ट्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। कराची में बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट थी ट्रैक की, लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर में भी जैसे साल हुआ, इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम से ट्रैक था। तो कराची की पॉपुलेशन को बहुत नीड थी ट्रैक की, एंड द रिस्पॉन्स वी गॉट फॉर रेड बुल कार्ट फाइट, इवन दो बिल्कुल एंड में इट वाज अ लेट डिसीजन कि रेड बुल कार्ट फाइट कराची से भी ड्राइवर्स आए। आई बिलीव कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से उन्हें लास्ट मिनट परमिशंस बिल्कुल मिली हैं, वो भी हुई, एंड देन द ट्रैक इन कराची इटसेल्फ, द ओमनी कार्टिंग सर्किट, वो भी अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ था, बट रेड बुल ने थोड़ा सा पुश किया और हमने उधर रेस करवाई। हम सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, हमने भी काफ़ी पुश किया, इवन दो ओमनी इजंट फुली ऑपरेशनल येट। वो उनके कंप्लीट टोटल ऑपरेशंस विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। Okay, last question. Your first impression of the track itself? The track is very good, as is the Islamabad track. 2F they have a great operation going here. हम इनसे कहेंगे कि आप हमारा भी ट्रैक आके देखें कराची का, और I think we're up there as well. So
everything from Red Bull to Geo's exposure to F2F helping us out to Omni Karting Circuit doing their part. It's amazing to see कि ये सारे stakeholders जो हैं वो इस sport को ऊपर लेके जा रहे हैं और इसकी एक presence generate कर रहे हैं इस मुल्क में, which is good. Thank you so much, Amek. Best of luck. Thank you. As I said, Thank you. no pressure. No pressure. No pressure. But for me, you are the favorite. my friend. We'll give it our all. चलो ओके ये थी शामिक टॉप क्वालिफायर फ्रॉम कराची और हम अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाहौर का एक और क्वालिफाइंग राउंड इस वक्त चल रहा है. इसके बाद इसकी पे भी आपको अपडेट देते रहेंगे. साथ ही साथ और लोगों से भी कोशिश करेंगे कि बात करें. वील ऑल्सो ट्राई टू टॉक टू द क्वालिफायर्स फ्रॉम इस्लामाबाद. सो लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट. हाँ जी मेरे साथ अब मौजूद हैं प्रॉबली वन ऑफ द यंगेस्ट competitors in this event, मुस्तफ़ा. So you've actually come from Dubai for this? Yes, I've come from Dubai. मैं छुट्टियों में आया था इधर तो I wanted to have some fun here and I wanted to pursue this karting career. But पिछली रेस भी हुई थी इधर, स्प्रिंट रेस हुई थी इधर 2F की, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और अब मैं इधर रेड बुल की भी मैं रेस पे आया हूँ. थैंक यू. ये देखिए मुस्तफ़ा वन ऑफ द यंगेस्ट कंपेटिटर. सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस रेस गोइंग ऑन ओवर है और मुझे इसी बात का मज़ा आ रहा है कि जिस तरीके से जिस सीरियसनेस से ये लिया जा रहा है. द किड केम फ्रॉम दुबई टू टेक पार्ट इन दिस. आई मीन दैट्स फिनोमिनल. अब चलते हैं और भी इवेंट को कवर करते रहेंगे. सो स्टे विद मी एंड वील ब्रिंग यू अपडेट्स फ्रॉम द इवेंट एज वी गो अलॉन्ग. और अब जी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्वालिफायर्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंट्री इस्लामाबाद. मेरे साथ मौजूद है यस्तूर और शायान. यस्तूर, यू फिनिश्ड फर्स्ट. थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं जो इस्लामाबाद में हुआ. कितने पार्टिसिपेंट्स आए और हाउ टफ वाज इट देयर? इस्लामाबाद में जो क्वालिफाइंग हुई है उसमें 100+ होंगे और वहाँ पे थोड़ी सी जो रेसिंग हुई है वो थोड़ी सी अच्छे मैनर में हुई है और क्योंकि कार्स बहुत ज़्यादा इक्वल थी. लेकिन शायान इज़ अ गुड ड्राइवर और हमारा टफ़ एक जो फाइनल रेस थी उसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था और हमारी बहुत फ़ाइट हुई है उसके अंदर. तो शायान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने भी परफॉर्म किया, लेकिन मेरी कार थोड़ी सी तेज़ थी इस वजह से मैं फर्स्ट. हाउ हम्बल यार, हाउ हम्बल ऑफ हिम यार. लेकिन शायान आपसे बात करते हैं. सो यू केम इन सेकंड राइट? जी. अच्छा, सो शायान अपना थोड़ा सा बताएं कि कितना टाइम आपने लगाया टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस इवेंट? यार एक्चुअली क्या कहते हैं, मैंने जब से ये रेड बुल वालों ने अनाउंस किया था तब से मैं रेगुलरली जा रहा था, रोज़ जा रहा था. आप बताएं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए टू फर्दर प्रमोट this sport or motorsport in Pakistan? What in your opinion needs to happen? Motorsports is very expensive sports. Yeah. Without sponsorship you cannot do anything. Straight away, you cannot do anything. ये दीजिए हमारे साथ यस्तूर और शायान फ्रॉम इस्लामाबाद. ये हमारे क्वालिफायर्स हैं और आप देख ही सकते हैं एन एक्सपीरियंस्ड रेसर ओवर हेयर हु आल्सो कम्पीटेड लास्ट ईयर. इज़ बीन कम्पीटिंग फॉर 13 years और शायान ने भी नॉन स्टॉप मेहनत की है जस्ट टू बी हेयर. सो यू कैन प्रीटी वेल इमेजिन हाउ सीरियस दिस स्पोर्ट इज़. और जिस तरह यस्तूर ने कहा, अगर इन्हें फाइनेंशियल बैकिंग मिले इस स्पोर्ट को तो दिस कैन पोटेंशली बी एन एवेन्यू फॉर एथलीट्स एंड मोटर स्पोर्ट एंथुजियास्ट्स हियर इन पाकिस्तान. लेंगे छोटी सी ब्रेक यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे. एक और बहुत दिलचस्प चीज़ जो यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर अब आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान पार्कोर एक एक्टिविटी होती है जो ये फ्री स्टाइल ऑब्स्टिकल कोर्स की ये एक एक्टिविटी होती है. उसके भी क्वालिफायर्स यहाँ पर साथ साथ चल रहे हैं. यहाँ पर 10 लोग compete कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं ये दिस इज़ द ऑब्स्टिकल कोर्स. अभी वो देखें वो एक कंपेटिटर गए हैं. दिस इज़ द ऑब्स्टिकल कोर्स जिस पे वो आकर अपनी फ्रीलांस एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी आई विल कॉल देम स्टंट्स बिकॉज दैट्स माई लिमिटेड नो हाउ. और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टू माय फेवरेट स्टोरी ऑफ दिस एंटायर इवेंट.
we have 4 participants from the same family taking part in kart fight over here, Red Bull का kart fight event, और इन्होंने लाहौर से क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया। ये 4 भाई बहन का टोला है जी यहाँ पर, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सबसे इंटरव्यू कराता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले हारिस यहाँ पे मौजूद हैं, फिर मिशाल, वी हैव अहमद एंड वी हैव किंजा, और इन सब में it's fair to say the best rider in the family made it to the final, Mishal. सबसे पहले मिशाल मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। So I just saw you were unbelievable यार। Thank you. नहीं, लेकिन let's talk about this. मिशाल थोड़ा सा मुझे बताएं कि preparation इस टाइप के event के लिए what does it require to prepare for an event of this magnitude? Practice is all it takes, and focus. You have to focus on the apexes. ठीक है, अब चलते जो और भी बात करते हैं। हारिस, आप बताएं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं एज फार दिस इज कंसर्न। कार्ट फाइट एक बड़ा अच्छा इवेंट है क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कहीं पर भी नहीं हो रहा, गो कार्टिंग और बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो मेरा शुरू से एक शौक़ भी था गाड़ियों का, और प्लस मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी यही कहता हूँ कि यार जस्ट डू इट, अगर करना चाहते हो तो करो। तो मेरा हमेशा इनकी सपोर्ट होती है इनको आगे क्वालिफाई करने के लिए और कार्ट फाइटिंग के लिए। यार व्हाट अ नाइस ओल्डर ब्रदर यार, अगर मेरे बड़े भाई देख रहे हैं तो प्लीज़ यार आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था। अहमद, tough luck, you didn't make it to the final, लेकिन what do you think went wrong as far as your qualifier was concerned? The cards weren't equal in terms of speed, so I think that is a major reason. चलो ठीक है, मेक सेंस, क्योंकि you're not the first one to complain about that, but I think आगे चलते हुए जैसे जैसे ये इवेंट आगे डेवलप होगा, जैसे जैसे फंडिंग उसमें ज़्यादा आएगी, तो आई बिलीव इट विल बी मोर ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। किंजा, द 4th member of this family taking part, so I'm going to start off। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग प्लान कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आप लोगों को मतलब क्या था? I don't think you were ever considering that you're competing against anyone else. It was always going to be a competition between the siblings. No, I think it's the other way around. Because 4 chances है हमारे पास, ट्रॉफी 4 जगहों से आ सकती है, so it's a win-win for us. चलो ज़बरदस्त है। सो लेकिन किंजा, बिकॉज आप दोनों बहनों का जो एक सबसे मतलब स्टैंड आउट फीचर है, मतलब इट्स लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस कि इतना हम रेगुलरली यहाँ पर फीमेल कंपेटिटर्स नहीं देखते, बल्कि भी पिछले क्वालिफायर में यू वर ऑल्सो द ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट्स, इन फैक्ट यू द ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट हु हैज़ मेड इट टू द फाइनल एज वेल। So yeah, if there's any message you want to give to aspiring female racers, what would it be? I would say definitely come and give it a try. It's worth trying. इस डर से कुछ काफ़ी लड़कियां नहीं आती हैं कि गाड़ी चलाना इज़ नॉट आवर थिंग, लड़कियों का काम नहीं है, छोड़ो क्या करना है, लड़कों का काम है, लेट देम बी। लेकिन नहीं, अगर ये कर सकती है और अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली फिर सब कर सकते हैं। ये था जी दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद दिस फैमिली ऑफ रेसर्स हु हैव टेकन पार्ट, और मैंने जिस तरह कहा कि दिस वाज माय फेवरेट स्टोरी एंड द सिस्टर हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, सो ऑल द बेस्ट टू हर। और अब थोड़ी देर में बल्कि अब दूसरा क्वालिफायर होगा लाहौर का, और फिर उसके बाद ग्रैंड फाइनल होगा, सो स्टे ट्यून्ड। मेरे साथ मौजूद हैं सबन मौदूद, हु इज़ द Red Bull Marketing Communication Network Head. Did I get that right? so the media network manager for Pakistan. Close enough. लेकिन समन, एक तो सबसे पहले hats off to you guys. Congratulations. I was in fact pleasantly surprised to see families over here as well. So hats off to you and your team. Thank you so much. I think the credit goes to the motorsports community too, कि bringing in हम जो Red Bull kart fight लेकर आए इस प्रॉपर्टी को, ये दुनिया भर में ये खेली जाती है। एंड कार्ट फाइट की एंड कार्टिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इवेंचुअली ब्रिंगिंग इन अदर प्रॉपर्टीज़, अदर कैंपेन्स। रेड बुल ग्लोबली आपको पता ही है कि रेड बुल फार्मूला 1 में भी है, मोटो GP, इन एवरी मोटर स्पोर्ट बेसिकली रेड बुल इज़ देयर। एंड आई थिंक लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गाइस जंप्ड इनटू इट इन पाकिस्तान, वरना कार्ट फाइट बाहर तो आप लोग करा रहे हो, रेड बुल वाले करा रहे हैं। हम इससे पहले काफ़ी पहले 2013-2014 में एक दफ़ा हुआ था, बट उसके बाद वो डाई डाउन कर गया था। नाउ जब हमारी मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी से हमने इंटरेक्ट किया, बात करना शुरू करी, तब हमें एहसास हुआ कि मे बी हम
एज पाकिस्तान शायद हम फार्मूला 1 को शायद यहाँ नहीं ला सकते, बट नथिंग इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम ब्रिंगिंग अदर प्रॉपर्टीज़, अदर प्रोजेक्ट्स टू पाकिस्तान, बिकॉज एक बहुत बड़ी और बहुत मैसिव कम्युनिटी है मोटर स्पोर्ट्स की यहाँ पे। यहाँ पे ना आप साथ साथ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड पे ये जो फाइनल क्वालिफायर है लाहौर का, उसके लिए भी ऑलरेडी कार्ट्स आर लाइंड अप, द क्वालिफायर्स आर ऑलरेडी रेडी, और थोड़ी देर में बस ये दिल कम ऑन टू द ट्रैक एंड देन दिल कम्पीट। सो टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स दैट यू गॉटन फ्रॉम women in this at least कार्ट फाइट इज़ कंसर्न, उसमें कैसा था रिस्पॉन्स? देखिए अभी कार्ट फाइट रिस्पॉन्स तो देखा हमें काफ़ी अच्छा आया है, राइट, बट आई थिंक अभी हम एक बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं व्हेन इट कम्स टू फीमेल कार्ट फाइटर्स। आई वुड हैंड्स डाउन आई कैन कम्प्लीटली से कि कोई लड़कियाँ कार्ट फाइटर्स दे आर नो लेस दैन एनी वन आउट एनी मेल कार्ट फाइटर्स आउट देयर। सो एंड हम यही चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को कोई जेंडर स्पेसिफिक ना कर दें, हम चाहते हैं कि सब आएँ, और यही आपने चीज़ देखी होगी कि हम हर स्पोर्ट में यही करते आ रहे हैं, राइट। आप किसी भी स्पोर्ट में उठा के देख लें, रेड बुल अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मतलब वेरी ऑनेस्टली बीइंग अ वुमन मेरे लिए तो एक बड़े फ़ख्र की बात होगी कि अगर कोई लड़की जीतती है एक कार्ट फाइट, इफ शी बिकम्स वन ऑफ द विनर्स, आई थिंक इससे बड़ी तो कोई बात होगी नहीं एज अ। तो दिस इज एंड दैट्स एज रेड बुल दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। व्हाट आर द अपकमिंग इवेंट्स फॉर रेड बुल? आई बिलीव एक तो आपकी गेमिंग नए सिरे से स्टार्ट होने लगी है, उसके अलावा व्हाट एल्स इज अप, व्हाट एल्स कैन वी लुक फॉरवर्ड टू? सो आप जिस स्पोर्ट में भी उठा के देख लें, आई थिंक हम हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ करें, जैसे बास्केटबॉल हुआ, जैसे फुटबॉल हुआ, जैसे क्रिकेट हुआ विद रेड बुल कैंपस क्रिकेट, फिर मोटर स्पोर्ट्स में आप कार्ट फाइट देख लें, देन हमारे काफ़ी ग्लोबल ड्रिफ्टर्स एंड ग्लोबल टीम्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल एथलीट्स हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, राइट। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लेकर आएँ, ताकि पाकिस्तान भी वो स्पॉटलाइट इन्जॉय कर सके जो वो डिज़र्व करता है। अब यहाँ पर क्वालिफायर स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे बहुत ज़ोर की गोरियाँ आ रही हैं कि हम यहाँ से निकलें, तो लेट्स चेक आउट द क्वालिफायर्स एंड देन इन क्वालिफायर्स के बाद हमारे पास काफ़ी हद तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि फ़ाइनल ग्रैंड फिनाले में कौन कौन कम्पीट कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद। और अब हमारे पास लाहौर के क्वालिफायर्स और फाइनलिस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तला बिन अज़हर हु केम इन फर्स्ट, राय इब्तिसाम हु केम इन सेकेंड एंड शेख हमदान who came in third, and this was a fascinating race। और हमदान मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा क्योंकि एक मौके पे मुझे लगा था, एंड आई एम अ कंप्लीट नॉविस, आई डोंट नो मच अबाउट द स्पोर्ट, मुझे ये लगा था कि आप ऑफ ट्रैक हो गए थे। असल में ये नहीं है, रेसिंग में बस ये है कि इस स्पोर्ट में ना आपको फास्ट, आप कहते तो मैं फ़ास्ट हूँ, लेकिन इसके अंदर ये टू बी फास्ट यू नीड टू बी स्लो फर्स्ट, ठीक है। कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स पे आपको स्पीड छोड़नी पड़ती है, ठीक है, और स्ट्रेट पे आप फास्ट हैं। जो कॉर्नर पे तेज़ आ रहे हैं वो तो बाहर जाएगा। तो मैं 6th पे था और क्या कहते हैं, अब मैं 3rd आ गया फाइनल में। अभी हमारे पीछे जो यहाँ पर जो रेसेस ट्राई कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस लैप्स कर रहे हैं द क्वालिफायर्स फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद, और उनमें से मैंने 2-3 का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था जी हमारे होम ग्राउंड नहीं है, तो जो लाहौरी होंगे उन्हें फेवरेट कहा जाएगा। सो इज़ हाउ डज़ द फेवरेट टैग सूट यू? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इधर मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उनको इस बात का पता होगा कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फेवरेट्स हियर। इट्स समटाइम्स इट्स लक, समटाइम्स इट्स स्किल, और जो पहली बात यही है कि यू हैव टू बी एबल टू टेक अ लॉस और टेक अ विन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वी विल नाउ इन फैक्ट take you to the final race. First position and the winner, champion of Red Bull Kart Fight 2021 is Talha. सबसे पहले तो जितने भी ड्राइवर्स इस फाइनल में थे, all those 8 drivers, the best of the best, and they performed wonderfully, and I was surprised कि इतनी clean race और इतना मज़ा आया। तो thank you so much Red Bull and everybody else। जी हमारी आज के एपिसोड हमने कवर किया रेड बुल कार्ट फाइट को, और हमने देखा कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर तीनों जगहों से पाकिस्तान के टॉप कार्ट फाइटर्स ने कम्पीट किया एंड वी गॉट द इवेंचुअल विनर्स। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द 2F2F फॉर्मेट, और मैंने कहा कि जहाँ मैं बाहर से देख रहा था तो मैंने कहा यार मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, तो थोड़ा सा दिल तो अपना भी चाह रहा था। तो अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त है, मैं ज़रा एक जल्दी से एक फेरा मार रहा हूँ। खुदा।